जेई 2024 वाले स्टूडेंट से आज थोड़ी बात करेंगे। और बात करने से पहले एक तो मुझे ये बताओ यार, आपको आईआईटी में कहाँ जाना है, कौन सी आईआईटी में जाना चाहते हो, तैयारी किस लिए कर रहे हो, कौन सी रैंक चाहिए, कौन सी ब्रांच चाहिए, कौन सी आईआईटी चाहिए, एक बार कमेंट करके थोड़ा बताओ ताकि तुम्हें भी याद आए कि हम किस लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो यार आज की वीडियो इस बारे में होने वाली है कि कई लोग क्या है, इस तरह के सवाल मुझे बड़े पूछते हैं कि मैं स्पेशल स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है। वो बोलते हैं कि दे आर नॉट समवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दे आर नॉट सुपर स्मार्ट, दे आर नॉट जीनियस, दे आर बेसिकली नॉर्मल स्टूडेंट्स, कुछ उनमें खास नहीं है, एवरेज स्टूडेंट जिनको कहते हैं बेसिकली वो हैं। क्या वो जेई निकाल सकते हैं? क्या आईआईटी जेई जैसा डिफिकल्ट एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए भी बना है, या ये केवल एक ऐसा सपना है जो हम हवा में देख रहे हैं? इसके बारे में आज थोड़ी सी डिस्कशन हम करेंगे। और शुरू करने से पहले यार दो बातें, पहला सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे आपके 2024 जेई तक बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। और दूसरी बात कि हमारा 2024 का एक कोर्स भी चलता है जिस पे डिस्काउंट की लास्ट डेट है टुमारो 24 अगस्त को, ठीक है। इस कोर्स में वो सब कुछ है जो तुम्हें जेई क्लियर करने के लिए चाहिए। तुम्हारी बैकलॉग्स भी हम क्लियर करा देंगे, एडवांस टॉपिक्स भी सिखा देंगे, वहाँ से लेकर AIR-1 तक का सफर तुम एकेडमिक्स के थ्रू तय कर सकते हो। पूरा प्लेटफॉर्म मैंने खुद डिजाइन किया है। आई वाज AIR-1 इन 2017, फुल मार्क्स इन जेई मेन, और IIT बॉम्बे CC से डिग्री की हुई है हमने, तो काफ़ी कुछ पता है एग्जाम के बारे में। तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस प्लेटफॉर्म। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कल और आज में ही लेना है, उसके बाद रेट्स बढ़ जाएंगी। अभी इट्स एट द लोएस्ट रेट यू कैन फाइंड राइट नाउ, ओके। चलिए बात करते हैं यार एवरेज स्टूडेंट्स की। तो कभी भी कोई बच्चा मुझसे पूछता है ना कि यार आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, तो मैं उससे पहले सवाल ये पूछता हूँ कि वाई डू यू कंसिडर योर सेल्फ एवरेज, कि तुम अपने आप को एवरेज क्यों मानते हो। यूजली सवाल 2 या 3 आते हैं आंसर। पहला आंसर ये कि आई हैव नॉट क्लियर्ड एनी अदर एग्जाम अर्लियर, बाकी मेरे फ्रेंड्स ने दे हैव क्लियर्ड NTSC, दे हैव क्लियर्ड ओलंपियाड, दे हैव डन दिस, दे हैव डन दैट, एंड मैंने कुछ ऐसा खास किया नहीं है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि यार आपने क्या NTSC की प्रिपरेशन डेडिकेटेडली की थी? वो बोलता है नहीं। तो मैंने बोला यार तुमने जिस चीज़ की तैयारी ही नहीं करी है वो तुम कैसे क्लियर करोगे? उस बच्चे ने प्रिपरेशन करी थी इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया। अब मैं आपको बोलूँ कि यार आप फुटबॉल खेल के आओ, क्या आप खेल पाओगे? ज़्यादातर बच्चे नहीं खेल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसकी ट्रेनिंग नहीं करी है। जबकि कोई बच्चा है जो लेट से पिछले 5 साल से फुटबॉल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है, वो फुटबॉल खेलता है प्रोफेशनली इसलिए वो खेल लेगा। आप नहीं खेल पाओगे, लेकिन आप उस बच्चे को अगर ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दोगे वो नहीं कर पाएगा। तो NTSC आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका RMO में सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका ओलंपियाड में सिलेक्शन नहीं हुआ, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है अपने आप को एवरेज बोल देने का, बिकॉज यू आर सिंपली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दोज एग्जाम्स। हो सकता है कि अगर आप भी 9th-10th में उन एग्जाम्स की तैयारी करते शायद आप निकाल लेते उन एग्जाम्स को, राइट। तो इस बेसिस पे अपने आप को बच्चों जज मत करो कि यार हमारा एग्जाम नहीं निकला था। जो पास्ट था वो पास्ट है, जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है, और फ्यूचर और अलग होगा। हो सकता है फ्यूचर में आप उस बच्चे से आगे निकलो। हर साल होता है ऐसा कि बच्चे जो बहुत कुछ उखाड़ के रखे होते हैं पहले से, दे कैन नॉट क्लियर देयर एग्जाम्स लेटर ऑन, एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर नोबडीज दे कम आउट ऑफ नोवेयर एंड दे गेट द बेस्ट पॉसिबल रैंक्स इन द एग्जाम, राइट। सो डोंट जज योरसेल्फ बेस्ड ऑन योर पास्ट परफॉर्मेंस इन अदर एग्जाम्स। दूसरा आंसर ये आता है कि आप एवरेज क्यों मानते हो खुद को। दूसरा आंसर ये आता है कि यार मेरा कोई फ्रेंड है, वो आंसर जब क्लास में पढ़ाई चल रही होती है वो जवाब दे देता है हाथ खड़ा करके कि सर इसका आंसर ये है, जबकि सर ने क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं किया और हम तो सोचते ही रह गए। तो भाई इसका आंसर सिंपल सा है। मैं अगर तुम्हें फर्स्ट क्लास के अंदर बैठा दूँ, ठीक है, फर्स्ट क्लास के अंदर बैठा दूँ और मैं तुमसे पूछूँ 12 × 6 कितना होता है, वो बच्चों को पता ही नहीं 12 क्या होता है, उनको यही नहीं पता मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो वो तो कर ही नहीं पाएंगे। थोड़ा ज़्यादा पहले चले गए हम। आप आओ क्लास 5th में या 4th में आओ, वहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा 12 × 6 कितना होता है। उन बच्चों को फिर भी आता है तो वो ऐसे बोलेंगे 12 1 जा 1, 12 2 जा 2, ऐसे बोलेंगे वो। और जब तक 6 तक पहुँचोगे इससे पहले ही आप बोल दोगे 72 होता है। क्यों बोल दोगे? क्योंकि आपने वो चीज़ पढ़ी हुई, आपको आती है, आपके दिमाग में फिट हो चुकी है। तो वैसे ही जिस बच्चे ने एकदम से जवाब दे दिया हाथ खड़ा करके, उसने क्यों दिया है? क्योंकि उसने 9th-10th में कुछ ना कुछ इस प्रकार की पढ़ाई की होगी जिसमें वो आंसर्स को याद हो गया, वो चीज़ उसको आती है, वो आगे चल के नहीं होगा। 12th के अंदर मुझे बताना कितने लोग हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हाथ खड़ा करके बोलते हैं कि मुझे आता है, ठीक है। जब आपका मैग्नेटिज्म चल रहा हो ना तब बताना कौन करता है, जब आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स चल रहा हो तब मुझे बताना कौन करता है हाथ खड़ा करके सर इसका आंसर ये। वो अभी कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें, कुछ सूक्ष्म चीज़ें उन्होंने पढ़ी हुई है, सम स्मॉल डिटेल्स, नथिंग मोर देन दैट, राइट। तो 11th की स्टार्टिंग में ये होता है कि कुछ बच्चों ने पहले से कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी होती है इसलिए वो जवाब दे देते हैं। उससे घबराना नहीं है हमको, ठीक है। आप 2 या 3 महीने रुक जाओ, आपको सब वो बच्चे हाथ अपने नीचे करके बैठे मिलेंगे और आप उनसे आगे निकलोगे क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट है, ठीक है। आप उनसे आगे निकलोगे क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट है। और एक और सवाल मैं पूछता हूँ ना कि आप अपने आप को एवरेज क्यों मानते हो, तो बच्चे ये बोलते हैं कि यार मेरे नंबर कम आते हैं, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती। तो इसका भी आंसर यही है, ये सबके साथ होता है। दिस हैपेंस विद लिटरली एवरीवन।
दिस हैपेंस इवन विद द गाय हु इज गोइंग टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1 इन योर एग्जाम, इट कुड बी यू। हो सकता है तुम्हारी रैंक 1 है, और हर बच्चे के साथ ये होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ कि कुछ बच्चों के साथ ही होता है या एवरेज बच्चों के साथ ही होता है, हर बच्चे को पहली बार में चीज़ समझ में नहीं आती है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर हर चीज़ पहले से ही आने लग जाए तो फिर पढ़ाई का क्या यूज़ हुआ, स्कूल का क्या यूज़ हुआ, कॉलेजेस का क्या यूज़ हुआ, आप क्यों ये सब कोचिंग्स क्यों चल रही हैं, एकेडमिक्स पे 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। अगर सबको पहले से समझ में आ जाता है, सबको ज़रूरत होती है टीचर्स की, सबको ज़रूरत होती है गाइडेंस की, सबको ज़रूरत होती है पढ़ाई की, तो आपको अगर कुछ चीज़ें अभी नहीं आ रही हैं धीरे धीरे आ जाएंगी। वैसे ही जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास से एग्जाम्पल दिया था, फर्स्ट क्लास के बच्चों को पूछो कि 9 + 8 कितना होता है, तो वो क्या करेंगे, पहले 7 लिखेंगे, फिर कैरी ओवर करके 1 लिखेंगे, फिर ऐसे कुछ करेंगे ना। ये तो मैंने शायद थोड़ी मीम वाली बात कर ली। 19 + 18 वाली चलो बात करते हैं, यहाँ पे तो कैरी ओवर होगा ही नहीं, ठीक है, पहले वाले एग्जाम्पल में। तो 19 + 18 जैसे किया तो वो पहले नीचे 7 लिखेगा, फिर 1 कैरी ओवर करके 37 करेगा, और वो भी आधे बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जबकि आप तो हवा में कह दोगे यार 37 होता है, क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि आपको वो चीज़ आ गई, आपके लिए स्वाभाविक हो गई। लेकिन वो फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए इट्स अस्वाभाविक थिंग, उसने वो चीज़ पहली बार पढ़ी है, तो इसलिए आपके साथ ये हो रहा है। धीरे धीरे आपको चीज़ें आ जाएंगी, ये सबके साथ होता है। तो कोई भी बच्चा अगर अपने आप को एवरेज पहली बार समझ रहा है, वो तुम्हारे दिमाग में है, तुम दिमाग यहाँ नहीं, दिमाग में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप एवरेज हैं, इट्स जस्ट इन योर हेड, इट्स जस्ट इन योर हेड कि यू आर एवरेज बिकॉज यू डोंट हैव एनी अचीवमेंट्स एंड यू लुक एट योरसेल्फ इंफीरियर बिकॉज बाकी लोगों के अचीवमेंट्स थोड़े लाइफ में ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप दूसरों से पीछे हैं या आगे हैं, सब अपनी अपनी मेहनत देखे करेंगे, और लास्ट में 2 साल बहुत लंबा सफ़र होता है, ठीक है, बहुत लंबा सफ़र है, इट्स नॉट अ शॉर्ट जर्नी। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई सही बात है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें हमें समझ में आने लग जाएंगी। सो प्लीज़ बी अ बिट पेशेंट, आप एवरेज पहली बात नहीं है। और अगर हम एवरेज की दूसरी डेफिनेशन भी माने, अब आप बोलेंगे कि अरे यार जिस बच्चे ने पहले से पढ़ाई कर रखी है उसने कर तो रखी है, हमने नहीं कर रखी है, बात आपकी सही है एकदम। लेकिन आपको ये बात कंसिडर करनी पड़ेगी कि आपके पास आईआईटी में 10,000 सीटें हैं, एनआईटी एनआईटी इन ठीक ठाक कॉलेजेस को मिला दो 50,000 सीटें हैं जहाँ से आप एक बहुत अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं। सी अगेन, रैंक को अपने ईगो पे नहीं लेना है, आप रैंक इसलिए नहीं ले रहे हो कि आपको रैंक चाहिए कि मेरे को रैंक ये वाली चाहिए, आपको ये चाहिए कि आप अच्छे कॉलेज में एक बार चले जाओ, वहाँ से अपना करियर बिल्ड करके पैसे वैसे बढ़िया कमा लो। ये आपका मेन पर्पस है। आप में से ज़्यादातर बच्चे ये करना चाहते हैं, ठीक है। ये करने के लिए आपको 50,000 अवसर मिले हैं, आपको 50,000 सीटें ये सेम काम करने के लिए। तो आप ऐसे ऑब्सेशन ना रखें कि यार और हमें एक ही सीट चाहिए उनमें से, हमें क्या 50,000 की 50,000 सीट थोड़ी चाहिए कि सबको हमें हराना है, कि सबसे लड़ाई आज ही कर लेनी है। नहीं, आगे लड़ाई करने का समय आएगा तब करेंगे, हम वर्ल्ड में नंबर 1 बनेंगे, लेकिन हो सकता है आज नहीं तो कल बनेंगे। ये मैंने कहीं कल किसी शो में कहीं सुना था, ये लाइन तो दिमाग में बैठ गई। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब एक ही सीट चाहिए यार, आप इतना क्यों मतलब परेशान हो रहे हो कि बाकी बच्चे क्या करें, आपको तो एक सीट चाहिए, कोई सी भी मिल जाएगी, हो जाएगी। इवन अगर तुम हाईएस्ट भी एम करते हो, तुम आईआईटी बॉम्बे सीएससी की भी बात कर लो, आईआईटी बॉम्बे सीएससी में मेरे बैच में 122 बच्चे थे, कितने 122, फिर ब्रांच चेंज वगैरह भी हुई कई बच्चों की, मिला के 134 का बैच बन गया था। कितने का 134 स्टूडेंट्स आईआईटी बॉम्बे सीएससी में पढ़ रहे हैं, और 134 सीटों में से एक सीट ही तो चाहिए आपको, सारी थोड़ी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा भी है कि अगर आप आईआईटी दिल्ली सीएससी लेते हैं वो भी सेम बात है, सेम ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं, बस सिटी डिफरेंट है, सेम प्लेसमेंट, सेम स्टूडेंट, सब कुछ सेम होता है, ठीक है, लेवल फैसिलिटी सब सेम है, बस थोड़ा बहुत सिटी का डिफरेंस आप कह सकते हो कि एक मुंबई में एक दिल्ली में। इवन अगर मेरा अगर लेट से दिल्ली में होता, शायद मैं आईआईटी दिल्ली में सीट ले लेता सीएससी की, मैं बॉम्बे में नहीं लेता, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सब लोगों को आज ही हराना है, आपको एक सीट कोई सी चुननी है। तो ऐसा ना सोचे कि हमारा पूरी दुनिया से कंपटीशन है, आपका कंपटीशन आपका खुद से है। आप अपने आप से बेटर परफॉर्म करते जाओ, कल से ज़्यादा 1 नंबर रोज लाते जाओ, 365 दिन में 365 नंबर ज़्यादा आपके होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात लिटरल मत लेना कोई, लेकिन समझो बात को कि थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट अगर आप करेंगे यू विल गेट देयर, ठीक है। और अगर आपको इंप्रूवमेंट और फास्ट करनी हो, अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट बनाना हो, क्योंकि कई लोगों की प्रिपरेशन अभी एफिशिएंट नहीं होगी, कोचिंग वाले कहाँ चल रहे हैं, बैकलॉग आ गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो आपको हमारे 2024 कोर्स में अवश्य आना चाहिए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी और आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, देखो अगर आप सीरियस स्टूडेंट नहीं हो तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप सीरियस स्टूडेंट नहीं हो तो आप हमारे यहाँ शायद पढ़ भी नहीं पाओगे। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, मेहनत अगर तुम्हारे अंदर है, ठीक है, इंटेलिजेंस मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं और कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस एक चीज़ बोल रहा हूँ, मेहनत करने को अगर रेडी हो तो आपको एकेडमी बूस्ट में अवश्य एनरोलमेंट लेना चाहिए। कल तक डिस्काउंट भी चल रहा है यार, तो सबसे कम प्राइस में भी आपको मिल जाएगा ये। इसके अंदर आपकी सबसे पहली चीज़ हम बैकलॉग क्लियर कराते हैं, उसके लिए सेपरेट पूरे लेक्चर्स हैं, ठीक है। फिर आपको डिटेल में पढ़ाने के लिए भी सेपरेट लेक्चर है, जिनमें हर चीज़ एकदम डिटेल में एंड तक पढ़ाई हुई, एडवांस लेवल तक, ठीक है, एडवांस से भी 10% ऊपर, ताकि जस्ट इन केस यार कुछ हो जाए, एग्जाम डिफिकल्ट आ जाए, आपको पूरा सब मिलेगा उसके अंदर। बाकी जो भी चीज़ होती है डीपीपी टेस्ट सीरीज वो तो है ही उसके अंदर, राइट, विद कंप्लीट सॉल्यूशंस, ताकि आपको डाउट क्लास वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़े। आपकी कोचिंग में कोई टॉपिक समझ नहीं आया, फटाफट से एकेडमी में लॉगिन किया, बैकलॉग वाले लेक्चर्स देखे,
समझ लिया। संडे को टाइम मिला, डिटेल वाले लेक्चर्स देखे, समझ लिया। सेल्फ स्टडी में भी वो यूजफुल है ही। ओके, तो इस तरह का एक बहुत ही अच्छा मटेरियल अगर आपके पास होता है ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है आगे कोचिंग में समझ नहीं आएगा, हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप अवश्य उसके अंदर एनरोल होइएगा। प्लेटफॉर्म पूरा मैंने खुद डिजाइन किया, तो मुझे यार जो चीज़ें कमी लगती हैं अभी एग्जिस्टिंग जगहों पर कि यार इनमें ये दिक्कत है, वो सब उसके अंदर मैंने डाली है। मैं खुद रैंक 1 लाया हुआ हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि बस ऐसे ही मज़े के लिए प्लेटफॉर्म बना दिया कि पैसे के लिए, इसके लिए, उसके लिए। मेन रीज़न ये था कि यार बच्चों को एक बेटर प्रिपरेशन का तरीका मिले जो हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर सकते हैं और कल तक ही उसको लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद रेट्स उसकी थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो थोड़ी पसंद आई हो, और जो भी बच्चे खुद को एवरेज समझते हैं उनको थोड़ा सा एटलीस्ट कुछ हुआ हो यार कि हाँ ऐसा नहीं है नेसेसरीली हम एवरेज है, हम भी कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मेरे सोशल्स के लिंक, कोर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गुड।